श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अक्षय कुमार को वध करने वाला उपस्थित है, जैसी आज्ञा हो इसको दंड दिया जाए। बेटा मेघनाथ, दंड देने से पहले अच्छा है कि इसके अपराध का कारण दरियाफ्त कर लिया जाए। जरा बता दे, मन में ये क्या समाई जो लंका में आकर आफत मचाई? कदाचित मृत्यु नजर नहीं आई, चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। यहाँ पर मुंह खोल और कुछ जुबान से बोल। क्योंकि बंदा इस समय असुर सुल्तानी है और अरे गहरे से बात करने में भी हानि है। कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और कोई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो बू नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने भी खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का डर है। वही तू है वही मैं, वही दम है वही कम है। और निर्लज, ये नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था कि कहे तुम कर मर जाता, जिससे तेरे कारण पवन, प्रहलाद और विद्याधर के नाम को कलंक का टीका न लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम ही तूने विनाशक डूब मरने का। और निर्बुद्धे, तुझे इस दशा में देखकर मेरे गर्दन मारे लज्जा के झुके जाती, परंतु तुझे गैरत नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है ये तुम्हारे ही झुकाए से, कोई दिल में जमी से न उठे उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को एकदम से भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं प्राचीन संबंधों ने मुझे यहां आने के लिए विवश किया है। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। समय क्या संदेह है, यदि तेरे जैसे 5-4 वफादार और हो जाए तो मेरा तो बेड़ा ही पार है। अच्छी वफादारी निभाई, माटी का कर रहा, सिपाही ने रोका तो उसका सिर फोड़ा, बागवानों ने टोका और को पकड़कर मरोड़ा। और जब अक्षय कुमार गया तो उसको जीवित ना छोड़ा। बारे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार,
मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आखिर खाने के लिए था जुर्म जो बांध लेता घर लगाने के लिए। ना कितनी बात पर मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझको, आप लेके मर गए। प्रश्न तो ये है कि तुम्हें कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था प्रभु रामचंद्र जी ने, और गया था माता सीता की खबर लाने के लिए। सीता की खबर? हाँ, माता सीता जी की खबर। परंतु रामचंद्र और सुग्रीव, इनका आपस में क्या संबंध? जब प्रभु रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए, तो वहां दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा कर आपस में हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया, उसको प्रभु रामचंद्र जी के एक बार ने दुनिया से नपैद किया। आप प्रभु रामचंद्र जी के बल का अनुमान आप लगा लें, और जिस प्रकार हो सके आने वाली बर्बादी को अपने सिर से डालें। इसका सबसे सरल मार्ग यही है कि आप माता सीता को लेकर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़े और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वो बड़े उदार हैं। मुझे पूरी आशा है कि वह तुम्हारी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे और शत्रुता के ध्यान को अपने दिल से दूर करेंगे। अन्यथा तुम्हारी आंख पल के पल में निकल जाएगी और ये हरी भरी लंका मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि वानर द्वीप का एक एक बच्चा मारने को तैयार है। उन्हें तो बस मेरे पहुंचने का इंतजार है। ओ नवका, जरा अपने जुबान को संभाल और कुछ सोच समझकर बात को मुख से निकाल। जब तू मेरे यहां कैद है, तो क्या तुझे वापस जाने की भी उम्मीद है? सीता की आशा तो दरकिनार, अब तो वो तेरी तरफ से भी हाथ हो चुके और निसंदेह काम काल के मेहमान हो चुके। अपने चाहे संभव हो चुके, जिनकी महिमा के दो हाथों की भांति गीत गा रहा है और बार-बार अपना 1.5 फुट चौड़ा मुंह फैला रहा है। और उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। प्रथम तो वनवासी रामचंद्र और लक्ष्मण, और दूसरा साथ कौन मिला? सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन सुग्रीव, अपने स्त्री के लिए तो आज तक रोता फिरा और जंगलों में हैरान होता फिरा। इतना वीर था तो समय क्यों न तलवार संभाली और बाली से अपने स्त्री क्यों न छुड़ा ली? कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भान मतीन है कुनबा जोड़ा। 150 आदमी इकट्ठा किए और रावण से मुकाबला करने
मंसूबे बांध लिए। ओ मतिमंद, यदि उन पर मैंने लंका के कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागने को जगह न पाएगी। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ अपने आप में उल्टी पड़ती चली जाती है। उसको इस बात की पहचान नहीं रहती कि ये कोई अपना है या कोई गैर है। तथापि मैं हैरान था कि सारी लंका में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो तुझे इस विनाशकारी मार्ग से हटा सके और इस झगड़े को मिटा सके। किंतु अब विदित हुआ कि यहां तो बसते ही कुत्ते हैं। अपने मर्यादा में रहो। कौन समझाए और किसे समझाए? यह याद रख, रोएगा, पछताएगा, किंतु यह समय हाथ नहीं आएगा। मैं नहीं कहता कि तू किसी मनुष्य से डर, किंतु परमात्मा का तो कुछ डर कर और इस प्रकार निंदित होकर न मर। दंड देने के लिए परमात्मा स्वयं नहीं आते, बल्कि जब कभी तेरे जैसे दुष्ट और पापी का विनाश करना होता है तब कोई ना कोई कैसा कारण अवश्य बनाते हैं। अतः जिस समय रुद्र रूप परमात्मा की आज्ञा पाकर प्रभु रामचंद्र जी वानरी सेना लेकर यहां आएंगे और ये तेरे कुत्ते रोकते ही रह जाएंगे और ढूंढे भी न पाएंगे और तेरी इस अहंकार भरी खोपड़ी को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। हनुमान, शायद तू इसीलिए भूल रहा है कि मेघनाथ जाकर मुझे पकड़ लाया और जाकर जंजीरों में जकड़ लाया, मगर ये तेरी शराशर हिमाकत है और इस मेघनाथ बेचारे की क्या ताकत है। यदि चाहता तो इन जंजीरों को एक झटके में तोड़ देता और तेरे इस वीर को वही पकड़कर नींबू की तरह निचोड़ देता। किंतु मैं स्वयं चाहता था कि किसी प्रकार तुझ तक पहुंच जाऊं और तुझको समझा बुझाकर इस विनाशकारी मार्ग से हटाऊं, परंतु शोक, मेरी सब मेहनत व्यर्थ गई और बात वही की वही रही। केवल प्राचीन संबंधों के कारण मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूं और इतनी देर से सिरदर्दी कर रहा हूं, अन्यथा हमें क्या, भाग में पड़े तू और चूल्हे में पड़े तेरी लंका। न है शरारत से बाज आता, जबान इतने चिल्ला रहा है, मरे इज्जत व आबरू को यो खाक में मिला रहा है। इज्जत हुर्मत तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यह लगो, जमाना कैसा ये आ रहा है। अरे नालायक बुद्धा तो मुझको तो खौफ किसका दिखा रहा है। मैं पड़ा हूं जिसके डर से काल खुद खौफ खा रहा है। लोग खुद ही यह देख लेंगे तू जो इतना तिल मिला रहा है, जो कल जो खाता था खौफ जिसका, आज वो उसको भी खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम तो उतना जमीन सर पे उठा रहा है। अरे बेहुदा तो उल्टा मुझ पर तसल्लुत अपना जमा रहा है। तेरे जैसा पति तो जो अपनी उम्र विषयों में गवा रहा है ताज्जुब की
मैंने जब तक उठाई खंजर तब हे तलक चहचहा रहा है। अपने हाथों से अपनी खातिर तो अदब का रास्ता अपना रहा है। चंद दिन में होगी यह चर्चा, वो दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो लोगो जनाजा रावण का जा रहा है। और नाटकार सरे रावण के सामने ऐसी मैंने अब तक खोने चल दिया, बहुत तेरा तेरे बुजुर्गों का विहार किया, मगर अब मैं ये तलवार तुझे सदा के लिए दूंगा। भाई साहब जरा धैर्य कीजिए, यह काम आपकी शान में राजनीति के सरासर खिलाफ है। क्या भूतकावत करना भला कहां का हिसाब है? ऐसा करने से सदैव के लिए समस्त राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा और भविष्य के लिए कोई दूत आपकी सभा में नहीं आएगा। हाथ मेरा हाथ छोड़। कौन कहता है कि यह दोस्त है? जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूत होने में बड़ा क्या संदेह है। इसलिए इसे क्षमा किया जाए या मृत्यु के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जाए। अच्छा तो सुनो, वानर को अपने पहुंच से बहुत प्यार होता है, इसलिए इसकी पहुंच पर कपड़ा बांधकर और उसमें तेल निचोड़ दिया जाए और फिर उसमें आग लगाकर इसको फटकने के लिए छोड़ दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। लगी पूरे